शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा द्विघात बहुपद के बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए एक द्विघात समीकरण है हमारे पास, ऐसे ही जनरल तरीका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखो, द्विघात समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ये कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है पेपर में। तो हम प्रश्न वाले 2.2 पढ़ने से पहले 2 सूत्र है जो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें चाहिए होगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सूत्र को समझ लेते हैं क्या है सूत्र। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण है, ax² bx प्लस c। इसकी घात में कितनी है, 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। यहाँ पे c लास्ट में क्या है, अचर पद है, ध्यान रहे। तो अब देखिए ये हमारा एक द्विघात समीकरण है और इसके लिए हमें दो फार्मूला होता है बुक में, उनका हमें यूज़ करना है। यूज़ करके पूरे क्वेश्चन तभी कंप्लीट हो पाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला है शून्याङ्कों का योगफल, यानी शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग, देखो 2 घात है तो 2 शून्याङ्क आएगा। एक को हम मान लेंगे अल्फा और दूसरे को हम क्या मान लेंगे, बीटा। अब कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी बुक में अल्फा और बीटा दिया है, क्योंकि 2 घात होगा तो 2 मान आएगा, इसलिए 2 शून्याङ्क हम अल्फा प्लस बीटा। तो योग मतलब जोड़ देंगे। तो 2 शून्याङ्कों का हम क्या कर देंगे, योग। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम वहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। तो आप समझ जाना यहाँ पे कह रहे हैं शून्याङ्कों का योग। ये होता है -x का गुणांक। फार्मूला क्या होता है, -x का गुणांक और बट्टे में x² का गुणांक। ये हो जाता है फार्मूला। तो अगर मैं यही वाला योग यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो देखिए ध्यान से, x का गुणांक, x ये है और इसके गुणा में कौन है, b है। तो x का गुणांक हो जाएगा ये माइनस और b, और बट्टे में क्या है, x² का गुणांक। तो x² के गुणा में कौन है, देखिए x² ये है और इसके गुणा में कौन है, a। ये हमारा हो जाएगा b बट्टा a। तो ये बराबर फार्मूला समझ में आ गया। कोई भी समीकरण दिया होगा जैसे 2x² प्लस 3x प्लस का 9, ऐसा कोई द्विघात समीकरण दिया होगा, उसके लिए हमें शून्याङ्कों का योग और गुणनफल हमें करना है। तो आप समझ गए। अब दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र है शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। इसके लिए फार्मूला होता है, गुणनफल को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। इनके बीच गुना का चिन्ह है लेकिन लगाया नहीं होता है, बराबर होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद बट्टे में x² का गुणांक। अचर पद बट्टे x² का गुणांक। तो अगर यही मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो अचर पद कौन है, c, जिसके साथ कुछ भी x, y, s, t कुछ भी नहीं जुड़ा होता है, वो हमारा अचर पद होता है। तो यहाँ पे अचर पद हो जाएगा c और x² का गुणांक क्या हो जाएगा, a। तो देखिए आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट -b बट्टा a भी लिख सकते हैं और यहाँ पे c बट्टा a भी लिख सकते हैं, या तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं जो पूरा हिंदी में लिखा है, -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। मैं यही वाला यूज़ करूँगा, इससे मेरे को आसान हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये दोनों फार्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, निम्न बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और फिर शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले शून्याङ्क ज्ञात करना है। तो पहला समीकरण यही है, चलो मिटा देते हैं। चलो पहला वाला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, शून्याङ्क ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्याङ्क। पहले ध्यान रहे, पहले शून्याङ्क ज्ञात करना है, उसके बाद जाके जांच करना है। तो शून्याङ्क का मतलब सीधा हमें गुणनखंड कर देना है, मतलब x का मान निकालना है। घात कितनी है, 2 मान आएगा, 2 शून्याङ्क हो जाएगा। तो चलो पहला है शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। तो हल करने से पहले आप क्या करोगे, 2x - x² - 2x - 8 के बराबर क्या रख दोगे, 0। अब देखो गुणनखंड कैसे करते हैं,
एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, अगर दो होता तो दो रख देते, एक है। इसको लास्ट में किससे गुना करोगे, अचर पद से, तो एक गुना आठ कितना हो गया, आठ। तब आठ का आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे, लसा निकालोगे। अब क्या करोगे, यहाँ पे दो का पहाड़ा पड़ो, दो चक्को आठ, हमें जोड़ के या घटा के ये वाला अंक लाना है, या तो जोड़ो या तो घटाओ। तो चार में से चार प्लस दो जोड़ोगे तो छः, तो छः तो लाना नहीं, हमें कितना लाना है, दो लाना है। तो चार में से दो घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 - 2, यानी कि 4 माइनस का 2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 माइनस का 2 एक्स माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है प्लस, प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पे जोड़ा बना के आप क्या लोगे, कॉमन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक एक्स बाहर ले लो, अंदर एक एक्स बचा, ये वाला एक्स तो बाहर ले लो, खाली क्या बचा 4। अगर यहाँ x - 4 है तो यहाँ पे भी x - 4 ही आएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत। तो यहाँ पे x - 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को आप बाहर ले लो, x को अंदर ले लो, और दो चक्को कितना हो जाएगा, 8 बराबर 0। ये करना नहीं है, ऐसे बता दो। अब इन दोनों में से ये दोनों सेम है, समान है, तो इनमें से कॉमन ले लेंगे। x - 4, यहाँ बचेगा x - 4 ले लिया, तो बचा क्या, x बचा, और क्या बचा है प्लस का 2, और इसके बराबर हम 0 रखेंगे। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसको बराबर 0 रखेंगे। यहाँ हो जाएगा x - 4 बराबर 0, यानी कि हमारा यहाँ पे x - 4 बराबर 0, तो x बराबर इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस का 4। तो एक शून्याङ्क आ गया हमारा x बराबर 4। अभी x + 2 बराबर 0 रखो, ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये हो गया हमारा दो शून्याङ्क। तो हमारा शून्याङ्क आ गया है, शून्याङ्क आ गया है 4, माइनस का 2 आ गया, ये दो शून्याङ्क आ गया। अब हमें जांच करना है क्वेश्चन। तो जांच करने के लिए मैंने आपको अभी एक फार्मूला लिखाया है, शून्याङ्कों का योग। तो शून्याङ्कों का योग पहले जांच करेंगे। शून्याङ्कों के योग को किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। ये बराबर क्या होता है, -x का गुणांक और बट्टे में क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बट्टे में क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। तो अब देखिए इसमें x का गुणांक, तो x कहाँ है, ये, और इसके गुणा में कितना है, माइनस का 2। तो ये वाला माइनस ऐसे ही लिखा, और इसके गुणा में है माइनस का 2, एक्स स्क्वायर का गुना, एक्स स्क्वायर किया है, इसके गुणा में कुछ नहीं, तो कितना है, 1। तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया है, माइनस माइनस गुणा करोगे ये आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये माइनस माइनस गुना करोगे तो हमारा आ जाएगा 2/1, यानी कि आंसर आ गया हमारा 2। इन दोनों को जोड़ोगे भी, 4 प्लस माइनस का 2, तो देखो जोड़ो, प्लस माइनस घट जाता है तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, यानी कि योग, इन दोनों को योग करोगे तो 2 आ रहा है। अब गुणनफल, गुणनफल को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से। ये बराबर होता है अचर पद बट्टे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो अचर पद जिसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा है, अचर पद कौन सा हो गया, माइनस का 8 हो गया। तो अचर पद हो गया माइनस का 8, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर ये है, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो ये हो जाएगा माइनस का 8। शून्याङ्कों का गुणनफल हो गया है माइनस का 8। तो जांच हो गया है। वैसे भी इन दोनों को गुना करोगे तो माइनस का 8 आएगा, और जोड़ोगे तो प्लस का 2 आएगा। यहीं से पता लग जा रहा है। तो ये हमारा जांच ऐसे करते हैं। तो फर्स्ट का पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, कुछ नहीं करना है, पहले गुणनखंड करते हैं, फिर x का मान निकालते हैं, जो भी होता है, x के पदों में हो, y के पदों में, h के पदों में, t के पदों में 2 घात होगा तो 2 मान आएगा, 2 शून्याङ्क हो गया। उसके बाद जांच कैसे करते हैं, जांच के लिए मैंने 2 सूत्र लिखा है आपको अभी, शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल। योग का सूत्र ये है और गुणनफल का सूत्र ये है, यहाँ पे हमने लगा दिया, हमारा आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो